क्या आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? क्या आप किसी बीमारी से हैं परेशान या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, आपकी समस्या का होगा समाधान। देखिए कार्यक्रम मृत्युंजय योग एनर्जी गुरु डॉक्टर राकेश आचार्य जी के साथ। राम राम। मृत्युंजय योग में हम आज बात करेंगे समस्याएं नहीं टिकने देंगे जीवन में। क्यों टिके हमारे जीवन में समस्याएं? भगवान ने हमको सक्षम बनाया है, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, अपनी ऊर्जाओं का उपयोग करेंगे। कोई भी समस्या हो, तन की, मन की, धन की, टिकी रहे और हमको परेशान करता रहे, तो फिर हम किस बात के भक्त हुए और किस बात के भगवान हमारे हुए? सिर्फ करना इतना है कि जो उन्होंने दिया है उसका हमको उपयोग करना है। उपयोग करने में हमको पता होना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऊर्जाओं के स्तर पे ऊर्जाएं ठीक होंगी तो सुख जीवन में रहेंगे, ऊर्जाएं खराब होंगी तो दुख रहेंगे जीवन में। कैसे पता चले ऊर्जाएं ठीक हैं, कैसे पता चले ऊर्जाएं खराब हैं, इस पे हम बात करेंगे। आपके जीवन में कोई समस्या, कॉल करिएगा, मैं बताऊंगा, डिकोड करूंगा। अभी कॉलर इंतजार करें, इनसे बात कर लेते हैं, फिर विषय पे आगे बढ़ेंगे। जी बताएं। हाँ गुरुजी, राम राम। राम राम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम जी बोल रहे हैं, अर्चना तिवारी। नाम बताएं। अर्चना तिवारी। अर्चना, कहाँ से बोल रही हैं? प्रयागराज से। अच्छा अर्चना, समस्या बताओ अपनी। सब गुरुजी, हम शरीर से बहुत परेशान रहते हैं। आपकी आवाज़ कट के आ रही, थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। शरीर से बहुत परेशान रहते हैं गुरुजी, तबीयत नहीं सही रहता है। क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम बता दो मुझे। सर हमेशा सर में दर्द बना रहता है, कोई दर्द करते रहता है गुरुजी। अच्छा, तो डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ डॉक्टर को दिखाए गुरुजी, कुछ नहीं निकलता, बहुत जांच वांच करा चुके हैं। अच्छा, चक्कर भी आता है। मैं देख ले रहा हूँ क्या है, ऊर्जाओं के स्तर पे कहाँ कमी है मैं देख रहा हूँ। कारण क्या है ये मैं बता दे रहा हूँ, निवारण भी बता रहा हूँ। डॉक्टर के भी संपर्क में रहना, आप घबराओ मत। आप आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय बोलो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से बोल दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। थर्ड आई चक्र आपका बिगड़ा हुआ है और विशुद्धि चक्र बिगड़ा हुआ है, इनको दोनों को ठीक करना है। नाभि चक्र को भी ठीक करना है। इन तीनों चक्रों को आप ठीक करोगे, राहत मिल जाएगी। डॉक्टर ने जो भी बताया है उसको भी करते रहना। ठीक करने का तरीका, एनर्जी रिपोर्ट आप पास अगर है तो उससे कर लीजिए, नहीं है तो आप संपर्क कर लीजिएगा। जो नंबर स्क्रीन पे दिखाई पड़ेंगे, जो हमारे हेल्पलाइन के नंबर है, हमारे सहयोगी आपको बताएंगे कि क्या क्या विधि है ठीक करने की। आपको क्या करना है, नाभि चक्र को ठीक करना है। आपके सर में परेशानी रहती है और चक्कर आते हैं थर्ड आई चक्र की वजह से। थर्ड आई चक्र हमारे मेमोरी का भी चक्र होता है, याददाश्त का भी चक्र होता है। कहीं से ये गड़बड़ कर रहा है आपका, और इसके साथ में आज्ञा चक्र भी। विशुद्धि चक्र को भी आपको ठीक करना होगा, क्योंकि जो ऊर्जाएं ऊपर की तरफ जानी चाहिए वो कम जा पा रही, पूरी प्रॉपर नहीं जा रही। आप इसको करोगे, राहत मिल जाएगी, फिर मुझे अच्छी खबर सुनाना। कॉलर इंतजार करें, इनसे बात कर लें, फिर विषय पे आगे बढ़ेंगे। जी बताएं। आवाज आ रही है आपको? गुरुजी राम राम जी। राम राम। कौन बोल रहे हैं? गुरुजी अमनदीप बात कर रहा हूँ जी, चंडीगढ़ से। अमनदीप, बताएं क्या करते हैं आप? मैं पेशे से वकील हूँ जी। वकील हैं आप? ठीक है अमनदीप। हाँ जी। बताएं, समस्या बताएं। मेरी समस्या, मैं ना अपने लड़के के बारे में पूछना है गुरुजी। मेरा लड़का ना, उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी की प्रॉब्लम है जी, उसको नीचे मांसपेशियों की दिक्कत है जी। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है खुशहाल। कितने साल के हो गए अभी? 7 साल का हो गया जी। और कब पता चला था इनको इस बीमारी का? ये अभी गुरुजी ये कोई पिछले साल पता चला जी। गंभीर समस्या थोड़ी है आपके परिवार में। डॉक्टर ने तो कह दिया होगा इसका कोई इलाज नहीं है। जी जी जी। कोई नहीं, एक्चुअली ऊर्जाओं की बीमारी है, शरीर की बीमारी। शरीर पे लक्षण है इनके, लक्षणों जो ऊर्जाओं की बीमारी होती है उनको जानने का तरीका, ठीक करने का तरीका मेडिकल में अभी नहीं है। उन्होंने ऐसे यंत्र अभी बनाए नहीं हैं। लेकिन ऊर्जाएं कंजेस्टेड हो जाती हैं, ख़ासतौर से हमारी मांसपेशियों में, और वो फिर विकास, मांसपेशियों को ठीक से काम नहीं करने देती। अभी बच्चा छोटा है तो विकास होना चाहिए, वो विकास भी रुका रहेगा मांसपेशी का।
और मांसपेशियाँ जकड़ जाती हैं एकदम से, उनको काम नहीं करने देती हैं। ये है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अमनदीप। आपको मैं संजीवनी उपचार सिखा दूंगा। संजीवनी उपचार के द्वारा इनके मूलाधार चक्र को, हाथों पैरों के चक्रों को, सौभाग्य चक्र को, विशुद्धि चक्र को ठीक करना होगा। अभी सांस लेने में दिक्कत तो नहीं होती इनको? नहीं, अभी सांस लेने में दिक्कत नहीं है जी, बस गुरुजी नीचे से बैठ के ऊपर खड़े होने में दिक्कत है और नीचे से शुरुआत हुई, पैरों से शुरुआत हो के फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है ये। तो आपको मूलाधार चक्र और हाथों पैरों के चक्रों पे जब काम करेंगे, कुंडलिनी चक्र को भी करना होगा। तरीका मैं सिखा दूंगा, घबराना मत, आपको बहुत धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसे समझो भगवान ने आपकी बड़ी परीक्षा लेने के लिए बारे में सोच लिया है। तो कोई बात नहीं, हम भगवान ने जो सोच लिया है वो भी करेंगे और उसी में से रास्ता निकालेंगे। रास्ता तो उन्हीं के दिए हुए हैं सारे के सारे। आप घबराना बिल्कुल मत, धैर्य के साथ में करना। घर में कोई भी एक व्यक्ति आपका करता रहेगा जो मैं सिखा दूंगा, तो राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आप बिल्कुल परेशान मत होना। और कोई समस्या इसके अलावा? नहीं गुरुजी, बस यही समस्या। कामकाज ठीक चल रहा है आपका? हाँ गुरुजी, बस थोड़ा सा कामकाज में थोड़ी सा दिक्कत भी चल रही है जी। कामकाज में दिक्कत इसलिए क्योंकि घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, मन खराब रहता होगा सबका। हाँ तो जी, हाँ जी, उससे काम प्रभावित होता है। तो आप अपनी एनर्जी पे भी काम करना, अपना अनाहत चक्र ठीक करते रहना, अपनी वाइफ का भी अनाहत चक्र ठीक करना। दिल बड़ा करना पड़ेगा आपको, मन बड़ा करके चलना पड़ेगा इस समय। तो उससे खुशियाँ और सुखों का रास्ता भी बनेगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप घबराओ मत। मैं आप बाद में आप मेरे से संपर्क कर लेना, या फिर एनर्जी रिपोर्ट के जरिए, संजीवनी उपचार के जरिए, किसी भी तरह से आप इनके चक्रों को ठीक करो, अपने भी चक्रों को ठीक करो और अच्छा होगा। भगवान शिव आप पे कृपा करेंगे। एक कलर और इंतजार करें, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताएं। राम राम गुरु जी। राम राम। कहाँ से बोल रहे हैं? मेरठ से बात कर रहा हूँ, लक्की चौधरी। लक्की चौधरी मेरठ से। लक्की चौधरी बताएं, समस्या बताएं। गुरु जी, घर में जो है बिल्कुल भी किसी का भी मन नहीं लगता रहने के लिए। घर में मन नहीं लगता, बाहर जब रहते हो तब ठीक लगता है? बाहर तो रहते हैं ठीक लगता है, लेकिन हाँ। घर में पता नहीं, ऐसा लगता है कि बाहर निकल जाओ, बस बाहर निकल जाओ, ऐसा। जब घर में आते हैं तो उलझन शुरू हो जाती है। तो जी। आपके साथ होता है या सभी के साथ हो रहा है ऐसा? नहीं, सभी के साथ होता है। घर में जितने भी सदस्य हैं, कि कोई बाहर का भी आ जाता है तो वो भी यही कहता है कि आपके घर में अच्छा नहीं लग रहा है। जो बाहर के आते हैं वो कहते हैं कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा बोलते हैं? हाँ 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 जी, हाँ जी। अरे राम राम, ये तो बड़ी समस्या है। आप घर से बाहर निकलते हो, फेसिंग क्या है आपके घर की? हमारी उत्तर दिशा की फेसिंग है गुरु जी। जब बाहर निकल रहे हो तो सामने उत्तर दिशा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और नॉर्थ ईस्ट पे टॉयलेट वगैरह तो नहीं बना हुआ है? नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ भी नहीं बना हुआ ऐसा। तो वास्तु तो नहीं परेशान कर रहा, फिर कुछ और बात है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। अभी आप घर में हो अपने? जी मैं घर में हूँ। ठीक, आंखें बंद करो, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, एक बार ऐसे सोचो कि घर के सारे लोग आपके साथ बैठे हुए हैं एक ही जगह पे, और ये सोचते हुए फिर ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, घर की एनर्जी तो बिगड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। आप सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कर दिए। अगर जलाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जलाते हैं तो जलाना शुरू कर दीजिए। नमक के पानी का पोछा लगाना शुरू कर दीजिए। और थोड़े से पत्ते नीम के आपको लेने हैं, एक टोकरी सी ले लीजिए, उस टोकरी में नीम के पत्ते रखिए, सुबह रख दीजिए, शाम को उठा के फेंक दिया करिए। इसको 15 दिन करिए लगातार। फिर मुझे आप बताइए कितनी राहत मिली। आपके घर की एनर्जी ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से साधारण सा उपाय है। नीम के पत्ते जो है हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं, खासतौर से तंत्र की ऊर्जाएं, इनके घर में तंत्र की ऊर्जाएं हैं, वो परेशान कर रही हैं, इनको निकल जाएंगी। नीम की पत्तियां उनको निकाल देंगी और फिर 15 दिन बाद आप मुझे बताना कि कितनी राहत मिली। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। जीवन में समस्याएं आती हैं, समस्या मतलब परिस्थितियाँ आएंगी और जाएंगी। हमको इनको रुकने नहीं देना, टिकने नहीं देना है। ये टिक गई तो हमारी परेशानी का कारण है, और हमने इनको भगा दिया तो हम जीत गए। और हमको जीतना है, हारना नहीं है। ये कोई घमंड की बात नहीं है, अहंकार की बात नहीं है, ये हमारे अधिकारों की बात है। और भगवान के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा, जो हमारे गुरु हैं, उनके द्वारा दी गई शक्तियों की बात है। कोई सुपर पावर हम नहीं है, लेकिन हम समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, अपने अधिकारों को और अपने सुखों को पाने के लिए
सुपर पावर जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उनका उपयोग जरूर करेंगे और करते रहेंगे। आपके जीवन में कोई समस्या है, कॉल करेंगे, मैं बताऊंगा समस्या क्यों है, आपकी एनर्जी को डिकोड करके और उसका समाधान भी दूंगा। कॉलर इंतजार करें, इनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी बताएं। हेलो। जी हेलो। हाँ, राम राम गुरुजी। राम राम। कहाँ से? कौन बोल रहा हूँ? मुंबई से। मुंबई से पवन। जी गुरु। अच्छा पवन, बताएं समस्या बताएं। ये गुरु जी थोड़ा काम थोड़ा नहीं चल रहा है। काम अच्छा नहीं चल रहा है आपका? जी गुरु जी। क्या काम कर रहे हो इस समय आप? ट्रांसपोर्ट का गुरु जी मेरा, मैं बिल्डर में ट्रेड में। ट्रांसपोर्ट कब से नहीं चल रहा है? गुरु जी 20-25 दिन हो गया। अच्छा मैं देख ले रहा हूँ। आंखें बंद करो, ओम नमः शिवाय बोलो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से बोल दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पवन, घर में कोई विवाद चल रहा है क्या आपका किसी तरह का? नहीं अभी नहीं चल रहा गुरु जी, पहले था। तो घर में एक महीने विवाद, पहले गुरु जी। घर में किसके साथ विवाद था? थोड़ा वाइफ के साथ गुरु जी। तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी टूट गई। आपको इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको अनाहत चक्र को ठीक करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और पत्नी के साथ अगर विवाद था तो उनको बैठ के अपना आराम से बात करके वो स्थितियां ठीक करें, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी टूट गई है। आपके आभा मंडल की अंदर के साइड से जब चेक की जाएंगी, मैं देख रहा हूँ तो 9, 10, 11, 12, 13 इतनी पंखुड़ियाँ, इतनी उसकी परतें टूटी हुई हैं, ऐसे लहर बन गई ऐसे ऐसे उसमें बीच में। तो उस लहरों के बीच में एनर्जी फंस गई है। अब अगर इसको ठीक नहीं किया जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ऊर्जाएं ठीक होंगी, बाहर से देखने में आप ग्रह चेक कराएंगे, ग्रह ठीक निकलेंगे और बाकी सब ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन काम नहीं चल रहा है। केवल इस वजह से क्योंकि जहाँ ऊर्जाएं आके डिपॉजिट हो जाएंगी, जहाँ रुकती हैं, जहाँ से काम बनाती हैं, वहाँ फंसी हुई हैं। इनको ठीक करना है। आपको ठीक करने के लिए ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान रोज करिए, आभा मंडल की सफाई करिए, नमक के पानी से नहाइए और फिर 15 दिन के अंदर अंदर अच्छी खबर सुनाइए मुझे। एक कॉलर और इंतजार करें, से बात कर लेते हैं। जी बताएं, बोलें, मैं सुन रहा हूँ आपको। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, राम राम गुरु जी। राम राम। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बेंगलोर से कुसुम बोल रही हूँ। अच्छा बताएं। हाँ, मैं ना, मेरी बड़ी बेटी अलका गुप्ता नाम है उसका, उसके लिए पूछना चाहती हूँ। उससे अभी 2 साल से मैं देख रही हूँ लाइफ में अचानक ही हस्बैंड वाइफ में बहुत जोर झगड़ा होता है अचानक ही, जबकि दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, अलका गुप्ता नाम है। मैं देख ले रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। अलका क्या करती हैं? नहीं, वो हाउस वाइफ ही है। और हस्बैंड क्या करते हैं उनके? हाँ, उनका काम है अपना अपना बिजनेस है, बिजनेस है। अच्छा, फैक्ट्री है उनकी। हाँ हाँ। और कॉर्पोरेटिव में भी काम करते हैं वो, कुछ वही कॉर्पोरेशन में भी है उनका काम। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपने कभी समझने की कोशिश की कि बेटी से पूछा कि कहाँ दिक्कत है? हाँ, मैं समझने की चेष्टा करती हूँ बहुत ज्यादा ही। हाँ। समझाती भी हूँ हर तरह से, समझ भी जाती है, वो करना नहीं चाहती, लेकिन क्यों हो रहा है वो उसको भी नहीं पता, अचानक ही हो जाता है दोनों के बीच। अच्छा। तो और बोलती है कोई बात नहीं है, कोई बात भी नहीं है, छोटी सी बात। तो बोला बात में क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। हाँ 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 हाँ। तो दोनों का ईगो तो नहीं क्लैश कर रहा है आपस में? आपके बातों से ऐसा लगा? हाँ, वो लगता है मुझे बहुत बार, और वो समझ भी रही है, लेकिन जैसे हस्बैंड पहले नहीं बिचड़ते थे, अब बिचड़ने लगता है। अच्छा, मैं देख ले रहा हूँ, बोलती है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। चेक कर लूँ मैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, या कुछ और बताना चाह रहे हो आप? और एक और फिर इसके बाद भी क्वेश्चन है। बताओ, आप क्वेश्चन पूछ लो, उसी हिसाब से मैं चेक कर लूँगा। हाँ, तो वो बेटा के ना ऐसे वो ठीक चलता है, वो भी ठीक चलता है बहुत, लेकिन अचानक उसके भी न देखें जब गुस्सा चढ़ता है तो वो अनकंट्रोल कर लेता है अपने आप को गुस्से में, और अपनी वाइफ पर, मतलब मेरी बहू पर बहुत जोर चिल्लाता है। अच्छा नहीं लगता है मुझे भी, और उसको तो खैर लगेगा भी नहीं। और दोनों की शादी को 20 साल हो गए, और फिर अब बहू बोलती मम्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही करेगा तो मुझे तो अलग रहना ही पड़ेगा। ओहो। तब मैं सोचती हूँ कि, और वो बेटा समझता है, मानता है, बोलता है मेरी गलती है बाद में, लेकिन जब
बात होती है तो वो भी नहीं कंट्रोल कर पाता इस चीज को, और इसके अंदर बहुत जोर गुस्सा उठता है। तो इसके लिए कोई उपाय हो तो जरूर बताइएगा मुझे। बेटा बेटी दोनों के संबंध खराब हुए जा रहे हैं आपस में वैवाहिक जीवन में। बेटे का क्या नाम है? बेटे का नाम अमित परशुरामपुरिया है, हाँ हाँ, और बेटी का नाम अलका गुप्ता है। ठीक है। आप अभी फिलहाल अलका के बारे में सोचो कि अलका के साथ आप बैठे हुए हो और 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो, आंखें बंद करके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, बेटे का भी चेक कर लें। आप ऐसे सोचो कि आप अपने बेटे के साथ बैठे हुए हो और 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, अब आप उपाय आपको बताने जा रहे हैं। आप टेलीफोन की लाइन छोड़ दीजिए और वैसे सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। आपके बेटा बेटी दोनों की ऊर्जाएं खराब हो रही हैं ग्रहों की वजह से, ग्रह बिगड़ गए हैं। आपको सबसे पहले इनको अपने कुल देवता के दर्शन कराने चाहिए, वहाँ से इनको संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ इनके आभा मंडल की सफाई करिए। अगर आपको खुद करना है तो आप करिए, शक्तिपात करने से भी काम चल जाएगा, बड़े अच्छे नतीजे आएंगे। शक्तिपात करना मैं आप सभी लोगों को सिखा दे रहा हूँ, सभी लोगों को जो लोग जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और लाइव जुड़े हुए हैं। शक्तिपात करना सीख लीजिए, बड़ा आसान होता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। और जिनको आता है वो तो आता है, ऋषियों मुनियों की विद्या है शक्तिपात, वो किया करते थे। मैं उसका आसान वर्जन आपको दे रहा हूँ जो आप कहीं भी बैठ के 2 मिनट में कर लेंगे। करना क्या है, भगवान शिव ऊर्जाओं के स्रोत हैं, सबसे बड़े स्रोत हैं, और सूदिंग ऊर्जाएं जो कल्याणकारी ऊर्जाएं वहाँ से प्राप्त होती हैं, उनसे ऊर्जाएं लेनी है, उनके मृत्युंजय शक्ति की ऊर्जाओं को प्राप्त करना है। इसके लिए उसके लिए भगवान शिव से कहेंगे, हे मेरे गुरुदेव देवादेव महादेव, आपको मेरा प्रणाम। गुरु बना लें भगवान शिव को, और नहीं बनाया तो जो भी गुरु हैं तब भी भगवान शिव काम करेंगे आपके लिए, उनकी ऊर्जाएं काम करेंगी। तो कहना है, हे देवादिदेव महादेव, आपको साक्षी बनाकर मैं शक्तिपात कर रहा हूँ, मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें, दैवी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें, संजीवनी शक्ति प्रदान करें। उसके बाद इस तरह से हथेलियों को रगड़ें और 5 बार बोलें, ओम ज्यों साह, ओम ज्यों साह, ओम ज्यों साह, ओम ज्यों साह, ओम ज्यों साह। फिर हथेलियों को ऐसे खोल लें, ऐसे शक्तिपात की मुद्रा, इसको कहते हैं शक्तिपात की मुद्रा। 5 बार फिर उसी मंत्र का जाप करेंगे, संजीवनी मंत्र का, ओम ज्यों साह, ओम ज्यों साह, ओम ज्यों साह, ओम ज्यों साह, ओम ज्यों साह। कम से कम 5 बार करेंगे, ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ऊर्जाएं आ चुकी हैं आपके हाथों में, आपको यहाँ फील होगा कि कुछ हो रहा है, अपनी आपकी हथेलियों में फील होने लग जाएगा कि कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है ये आपको खुद समझना है। कुछ अलग हो रहा है, जो पहले नहीं होता था वो ऐसा फील होगा, हैवीनेस, ठंडक, गर्मी, कुछ भी अलग से फील होगा। फील हो रहा है तो ठीक है, नहीं फील हो रहा है तो भी ऊर्जाएं आ चुकी है। अब इनसे कहेंगे, मेरे हाथों में आई हुई दिव्य संजीवनी शक्ति, आपको मेरा प्रणाम, आपको मैं ब्रह्मांड में भेज रहा हूँ, वहाँ से अनंत गुना विस्तारित होकर के मेरे पास आइए। मेरे आभा मंडल, ऊर्जा चक्रों की, सूक्ष्म शरीर की और स्थूल शरीर की सफाई करिए, उन्हें उपचारित करिए, उनका पुनर्जनन करिए, उन्हें स्वस्थ और सर्वोत्तम बनाइए, मुझे स्वस्थ और सर्वोत्तम बनाइए, मुझे सिद्धि दीजिए, प्रसिद्धि दीजिए, समृद्धि दीजिए और सुख दीजिए, सुरक्षा दीजिए, तथास्तु। इसके बाद ऐसे ब्रह्मांड में भेज देना। फिर थोड़ा सा मृत्युंजय ताली बजाएंगे। कैसे, ओम ज्यों साह, ओम ज्यों साह, ओम ज्यों साह, ओम ज्यों साह, ओम ज्यों साह। 5 मिनट मृत्युंजय ताली बजाएंगे, बड़े सरप्राइजिंग नतीजे प्राप्त होंगे आपको। आप अपने लिए ऐसे कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। दूसरों के लिए करने के लिए आपको एक सिद्ध रुद्राक्ष की जरूरत होगी, अपने लिए रुद्राक्ष की जरूरत नहीं होती है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान में संपर्क करेंगे तो और आपको डिटेल वीडियो भेज दिया जाएगा उसका, और सारी जानकारी भी दे दी जाएगी आपको। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। सुख चाहिए हमको, अब तन के सुख, धन के सुख, मन के सुख, छटपटाते नहीं रहेंगे हम। दूसरा बड़ा अच्छी स्थिति में है, उसके पास मकान भी है, गाड़ी भी है और सारे साधन भी हैं, और हमारे पास नहीं है। ध्यान रखना है हमको, जीवन में कोई भी चीज़ अगर किसी को उपलब्ध है तो वो चीज़ और वो सुविधाएं हमारे लिए भी बनी हुई हैं, हम भी उसके अधिकारी हैं और हम भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है अपनी ऊर्जाओं को ठीक करने के लिए, ऊर्जाओं का उपयोग करने के लिए। जहाँ हम पिछड़ रहे हैं, हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं, कहीं हम ग्रहों के पीछे भाग रहे हैं, कहीं पूजा पाठ के पीछे, कहीं तंत्र के पीछे, कहीं मंदिर, कहीं पूजा स्थल, कहीं गुरु, तमाम जगहों पे हम भागते रहते हैं। लेकिन
वो भी तो यही उपयोग कराएंगे। अगर हम किसी गुरु के पास जाएंगे तो वो उपयोग जो कराएगा, यूज कराएगा, वो हमारी ऊर्जाओं का यूज कराएगा। हमको डायरेक्ट अपनी ऊर्जाओं का यूज शुरू कर देना है। जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं और जो सम्मानित हैं, उनका सम्मान हमको मन में बनाए रखना है, लेकिन गिड़गिड़ाने के लिए हमको नहीं जाना है किसी के सामने। वो मैं आपको बताऊंगा। कॉल करेंगे, एनर्जी डिकोड करेंगे हम आपकी। पता होना चाहिए कि हमको क्या ठीक करना है ऊर्जाओं में, जिसके ज़रिए हम वो चीज़ें प्राप्त कर लेंगे जो हमको प्राप्त करनी है, जो हमको चाहिए। कॉलर इंतजार करने से बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसी विषय पे बात करेंगे। जी हेलो। हाँ जी। हाँ, राम राम गुरुजी। राम राम। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ गुरुजी, मैं देहरादून से बोल रही हूँ, उत्तराखंड देहरादून से। नाम बताएं। हाँ, मैं कल्पना थपलियाल। अच्छा बताएं कल्पना, समस्या बताएं। हाँ जी गुरुजी, मैं अभी 2 महीने पहले मैं अपने मकान में आई हूँ रहने के लिए। जी। नई घर बना है, जी। तो तब से तबीयत भी खराब चल रही है लगातार। अच्छा, तो तबीयत में क्या खराब चल रहा है? और पूरी बॉडी में पेन, और पूरे बैक पेन, दोनों हाथों में पेन। तो ऐसा केवल आपको फील हो रहा है या घर में किसी और को फील हो रहा है? नहीं, औरों को तो नहीं फील हो रहा है, मुझे भी फील हो रहा है। मैं चेक कर लूँ ऐसा क्यों हो रहा है? जी। ठीक है, आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल्पना, पहले तो आपको नए मकान की शुभकामनाएं। मकान में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। ये अभी ग्रह बदले हैं कुछ, उनकी वजह से यूनिवर्स की ऊर्जाएं हैं जो आपको प्रभावित करें। नमक के पानी से आप नहाना शुरू कर दीजिए। ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करिए, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ब्रह्मांडी ऊर्जा स्नान करेंगे, आभा मंडल की सफाई होगा, ऊर्जा चक्रों की सफाई हो जाएगी और ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी। आप खुशहाली से रह लेंगे, घर के सारे लोग भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। नए मकान में आप गए हैं, खूब खुशी खुशी आप जीवन बिताएंगे वहाँ। कोई चिंता की बात नहीं, सिर्फ आपको इसको ठीक कर लेना। और ज़्यादा दिक्कत अगर आपको लगे, कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है आपके अंदर, तो मूलाधार चक्र को भी ठीक कर लेना। इनको ठीक करने की विधि आपको एनर्जी रिपोर्ट में मिल जाएगी, या फिर आप शक्तिपात करें। दोनों में से किसी भी तरह से, दोनों आसान चीज़ें हैं। बच्चे भी उपाय ठीक से कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, सरलता से कर लेते हैं। आप भी करें। बाकी लोग, आपके भी जीवन में कोई समस्या है जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं। आज हम बात करें जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो नहीं प्राप्त हो रहा है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सफलताएं हो, चाहे अच्छे रिलेशन हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे गाड़ी हो, और चाहे ऐसा कुछ भी सुख साधन जो चाहिए, जो दूसरे प्राप्त कर लेते हैं और आप पिछड़े चले जा रहे हो कहीं। निराशा का विषय नहीं है ये प्रयास का विषय है। प्रयास करना है आपको। प्रयास में क्या करना है मैं बताऊंगा। कॉल करेंगे, मैं आपकी एनर्जी को डिकोड और बताऊंगा कि किस चीज़ को ठीक करना है। बस उतने भर से काम बनने लग जाएगा। कॉलर इंतजार करने से बात कर लेते हैं। जी बताएं। हेलो। हाँ जी। राम राम गुरु जी। राम राम। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। कहाँ से? वेस्ट बंगाल। अच्छा, क्या नाम है आपका? निमय मंडल। नाम फिर से बताएं। निमय मंडल। ईमे निमय मंडल। निमय मंदम। ठीक है, समस्या बताएं। गुरु जी, मेरा लड़के का तबीयत खराब चल रहा है। उसको कुछ मतलब तुरंत ठंडी लग जाता है और उसको डॉक्टर से इलाज भी चल रहा है काफी दिन से। कितने साल का है? 10 साल का है। क्या नाम है? ओमसु मंडल। अच्छा, आप ऐसे सोचिए कि बच्चा आपके पास बैठा हुआ है और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से बोल दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इनके आभा मंडल की ऊर्जाएं थोड़ी गंदी हो गई, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आप इनकी सफाई कर दीजिए, शक्तिपात कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। शक्तिपात 15 दिन लगातार करिए। 15 दिन बाद आप मुझे बताइए कि कितना फ़र्क पड़ा। फ़र्क पड़ेगा, ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर से भी बात करते रहिएगा और शक्तिपात इन पे लगातार। 15 दिन का मतलब केवल 15 दिन नहीं करके छोड़ देना है। इनकी ऊर्जाएं कमज़ोर हो गई थोड़ी सी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। घबराएं नहीं, एनर्जी को ठीक करें। ऐसे बहुत से लोग हैं, बीमारी का कारण नहीं समझ में आता, डॉक्टर की भी समझ नहीं आता, क्योंकि बीमारी शरीर में नहीं है, बीमारी इथरी बॉडी में है, सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म शरीर की बीमारियों के लक्षण कई बार हमारे शरीर पे होते हैं जो तकलीफ दे रहे होते हैं, लेकिन दवाएं काम नहीं करती वहाँ, क्योंकि दवाएं हमारे स्थूल शरीर के लिए बनी है, सूक्ष्म शरीर के लिए बनी नहीं है। इस वजह से तो घबराएं नहीं, चिंता न करें। जिनके साथ भी ऐसा है
वो अपनी ऊर्जाओं को ठीक करते हुए चलें। ऊर्जाओं को ठीक करने के लिए एनर्जी रिपोर्ट के उपाय कर लें, उससे भी ठीक हो जाएंगे ब्रह्मांडी ऊर्जाओं को स्नान करने से। और इसके साथ में शक्तिपात अगर करेंगे तो वास्तव में रास्ते खुल जाएंगे, जीवन सरल हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है।